मित्रों नमस्कार जोहार। तो दोस्तों शांति जेपीएससी का फाइनल कट ऑफ आ गया है और फाइनल कट ऑफ आने के बाद मैंने अपने मार्क्स का एनालिसिस किया और मार्क्स के एनालिसिस के बाद मैं ये वीडियो ला रहा हूँ और उसी आधार पर मैं ये बताने का प्रयास करूँगा कि आगामी जेपीएससी के लिए आपका रणनीति क्या होना चाहिए जिससे कि आपका मार्क्स इससे अच्छा हो और आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाए। तो उसके लिए आपको मैं 5-6 बिंदु बताऊंगा जहां पर शांति जेपीएससी में चूक हुई है और अगर उन बिंदुओं में सुधार किया जाए तो आपके मार्क्स काफ़ी अच्छा आ सकते हैं मेंस में। तो मैं एक एक करके सारे पॉइंट को मैं इस छोटे से वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे जो पहला मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं वो है ऑब्जेक्टिव। तो आप सभी जानते हैं कि मेंस के एग्ज़ाम में पेपर 3, 4, 5, 6 ये चारों पेपर में 20-20 ऑब्जेक्टिव होते हैं और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव के लिए 2 मार्क्स होता है। तो ऑब्जेक्टिव की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव एवरेज रहा था और ऑब्जेक्टिव में अगर आपका स्कोर अच्छा हो पा रहा है तो एक तो वो सिक्योर मार्क्स है, आपको उसमें नंबर कटना नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो उस पर कमांड होना बेहद ज़रूरी है। तो ऑब्जेक्टिव को आपको मेंस के एग्ज़ाम में अच्छे से टैकल करना है, वहाँ आपको लीड दिलाने का वो काम करेगा। और ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछे जाते हैं? तो ऑब्जेक्टिव मेंस का जो टॉपिक दिया हुआ है वहीं से आपका सारा ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो ध्यान ये रखना है कि ऑब्जेक्टिव को अच्छे से टैकल करें और ऑब्जेक्टिव टैकल अगर अच्छे से हो जाता है तो आपको काफ़ी अभ्यर्थियों से ऐसे ही लीड दिला देता है। तो मैंने सबसे पहला जो बात किया ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव एवरेज रहा था तो उसमें थोड़ा सा आपको लीड लेने का कोशिश करना है। दूसरी बात, दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है प्रेजेंटेशन। कॉपी में आपका प्रेजेंटेशन बेहतरीन होना चाहिए। आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है लेकिन आपका कॉपी में प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। तो नॉलेज के साथ साथ आपका प्रेजेंटेशन भी काफ़ी मैटर करता है अच्छे मार्क्स पाने के लिए। तो कई ऐसे लोग हैं जो थोड़ा कम नॉलेज में भी अपने प्रेजेंटेशन को बेहतरीन करके अच्छे मार्क्स मेंस में लाए हैं। तो आपको कॉपी में प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है। अब सवाल है प्रेजेंटेशन किस प्रकार का प्रेजेंटेशन। तो आपके कॉपी में सिर्फ पैराग्राफ में लिखा हुआ दिखना नहीं चाहिए। पैराग्राफ में लैंग्वेज लिखने के साथ साथ आपको जहाँ भी मौका मिलता है डायग्राम को बनाइए, मैप को बनाइए, फ्लो चार्ट को बनाइए, जहाँ भी कुछ क्रिएटिव करने का मौका मिलता है वो कीजिए ताकि एग्जामिनर को पूरी सेंटेंस पढ़ने का, पूरा पैराग्राफ पढ़ने का ज़रूरत ना पड़े। उसको सहूलियत से वो रिप्रेजेंटेशन दिखना चाहिए ताकि वो एक नज़र में आपके प्रेजेंटेशन को देख के मार्क्स देने पर मजबूर हो जाए। तो प्रेजेंटेशन पर आप ज़रूर ध्यान दें। नंबर 3, राइटिंग प्रैक्टिस। आपको अचानक से नहीं होगा, वो स्किल आपको लगातार लिखते रहने से आता है। तो आप राइटिंग प्रैक्टिस लगातार करते रहें और लगभग हर एक दिन अपने डेली रूटीन में ये शामिल रखें, कम से कम एक क्वेश्चन का डेली राइटिंग प्रैक्टिस करें अभी से ही। तो आपके एग्ज़ाम के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होगा और एग्ज़ाम के आते आते आपका एक आंसर लिखने का तरीका जो है काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। तो इसलिए आंसर राइटिंग पर आप ज़रूर फोकस करें। नंबर 4 में मैं चर्चा करूँगा क्वेश्चन सिलेक्शन। तो आप सभी को पता है कि मेंस के एग्ज़ाम में आपको सारे क्वेश्चन का उत्तर नहीं देना होता है। तो वहाँ कौन से क्वेश्चन को स्किप करें और कौन से क्वेश्चन को सेलेक्ट करके उसका आंसर लिखें, वो सेलेक्ट करना क्वेश्चन को काफ़ी महत्वपूर्ण डिसीजन होता है वो। तो आप वहाँ पर देखिए क्वेश्चन को इस तरह से सेलेक्ट करना है। पहली बात तो जिस क्वेश्चन में आप ज़्यादा कंफर्ट है उसको सेलेक्ट करें और साथ ही साथ अगर आपके पास 2 ऑप्शन है कि दोनों क्वेश्चन में अगर आप ज़्यादा कंफर्ट लग रहा है तो वहाँ पर ये आप सोचिए कि कौन से क्वेश्चन में हमको ज़्यादा क्रिएटिव करने का मौका मिलेगा।
अगर दोनों क्वेश्चन के बारे में आप अच्छे से जान रहे हैं तो वहाँ पर आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि दोनों क्वेश्चन में आप क्रिएटिव ज़्यादा किस में कर सकते हैं। कुछ मैप, कुछ डायग्राम या तो कुछ अलग तरह का चीज़ आंसर में किस क्वेश्चन में किया जा सकता है, उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करें और उसी क्वेश्चन को आप उत्तर में लिखें। तो एक क्वेश्चन का सिलेक्शन भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है मेंस के एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन का उत्तर नहीं लिखना होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। नंबर 5, बैलेंस। बैलेंस कहने का मतलब ये कि आपको पेपर 2 से लेकर पेपर 6 तक आपको सभी पेपर में बैलेंस रखना है। मतलब सभी पेपर के लिए आपको समान समय देना है और सभी पेपर को समान रूप तैयारी भी करना है। ऐसा नहीं कि आपका कोई एक पेपर पिछड़ रहा है तो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उसे इग्नोर करके चल रहे हैं, और किसी एक पेपर जो आपको अच्छा लग रहा है तो उस पर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और उसी को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। आपको हर एक पेपर में समान रूप से वेटेज देना है, क्योंकि आपके मार्क्स जो जुड़ेंगे पेपर 2 से लेकर पेपर 6 सभी के मार्क्स जुड़ेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सभी पेपर को समान रूप से टाइम दें। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, मीडियम। मीडियम कहने का मतलब आप आंसर को किस मीडियम में लिख रहे हैं, लैंग्वेज आपका क्या है। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदी वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों, तो वहाँ मैं बोलूँगा आप निश्चित रूप से इंग्लिश को सेलेक्ट करें। इंग्लिश सेलेक्ट करने से सबसे बड़ी फ़ायदा तो ये है कि आपको लिखने में कम समय लगता है। अगर आप हिंदी लिख रहे हैं और इंग्लिश लिख रहे हैं तो आप हिंदी की अपेक्षा इंग्लिश को जल्दी लिखेंगे, तो वहाँ पर आपका टाइम का बचत होगा और टाइम का किल्लत आपको महसूस नहीं होगा। तो मीडियम भी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रोल निभाता है, और अगर वहाँ पर आप इंग्लिश में आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वो बेहतर होगा। मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ, ये तो आपको क्रिएट करने की बात नहीं है। अगर आप जिस भाषा में कंफर्ट है उसी में आपको एग्ज़ाम देना है। ज़बरदस्ती ये नहीं कि इंग्लिश आ नहीं रहा है और ज़बरदस्ती आप इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। लेकिन अगर आपके पास दोनों ऑप्शन हो तो निश्चित रूप से इंग्लिश को सेलेक्ट करें और इंग्लिश में अपने आंसर को लिखें। तो इन तमाम बातों को आप ध्यान रखेंगे और अपनी आगामी जेपीएससी की तैयारी में इन बातों को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति को बनाएंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपके आगामी जेपीएससी की तैयारी के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल से जुड़े रहें, और भी ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए आता रहेगा। चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।